डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करेंगे, देखिए इसमें लिखा हुआ है शो दैट। शो करके दिखाना है आपको। शो कर दैट का मतलब हो गया कि LHS, जैसे ये देखिए पहले क्वेश्चन मान लीजिए ये वाला है, तो इसमें LHS में कुछ लिखा है और RHS में कुछ लिखा है। तो आपको ये दिखाना कि LHS और RHS बराबर है, बीच में इक्वल लगा हुआ है ना, इसका मतलब यही हो गया कि आपको LHS और RHS इक्वल दिखाना है। तो कैसे करेंगे उसको, ठीक है। चलिए, तो इसमें कुछ करना नहीं है खास, जो आप तो अभी तक जान रहे हो ना रूल, उसी के अकॉर्डिंग करना है। जैसे 5th का फर्स्ट पार्ट ही देख लीजिए, मान लीजिए। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम LHS लिख लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप एक लाइन, उसके बाद LHS। तो LHS क्या है, 3x + 7 हो गया आपका, इसका होल स्क्वायर, और फिर -84x, यही है। तो देखिए यहाँ 3x + 7 इसका होल स्क्वायर, मतलब अगर इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a + b का होल स्क्वायर, यही हो गया ना आपका। तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, जो होता है वो लगा लीजिए। ये होता है a² मतलब 3x का होल स्क्वायर + b² मतलब 7 का स्क्वायर, और +2 इंटू a के प्लेस पे क्या है 3x, इंटू b के प्लेस पे क्या है 7। तो a² + b² + 2ab, ये हो गया आपका, और ये हो गया -84x, ठीक है। तो 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 9x² हो जाएगा, + 7 का स्क्वायर 49, और प्लस 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ये हो जाएगा 42 होगा ये 42x, और -84x। तो ये आ जाएगा आपका 9x² + 49, और ये -84x है यहाँ पे, हाँ ये x है। तो -84 में +42 करेंगे, तो दोनों का साइन अलग अलग है, तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। तो 4 - 2 2 हो जाएगा, और 8 - 4 4 42 ही आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना। तो ये आ जाएगा आपका -42x। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो चीज़ें आई हैं, ठीक है ना, ये एक्चुअली में एक दूसरा होल स्क्वायर है। किसका, देखिए ये मैं बताता हूँ। देखिए 3x² ये किससे बना है, सॉरी 9x² ये जो किससे बना है, ये 3x के होल स्क्वायर से बना है ना। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 49 किससे बना, 7 के स्क्वायर से, तो 7 का स्क्वायर कर दिया, और माइनस ये जो 42 है, इस 42 को ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 इंटू a के प्लेस पे 3x है, तो 3x, और इंटू b के प्लेस पे क्या है 7, तो 7। अब ये देखिए, अब ये 2 3 जा 6 7 जा 42 आ गया, और x का x, यह हालांकि ये 42x जो यहाँ पे मिला हुआ है, ये हमको ऐसे ही तो मिला हुआ, यही वाला मैंने यहाँ पे फिर से उतार दिया। और अच्छा, ऐसा किया क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ये फिर एक होल स्क्वायर बन रहा है। अब किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये जो होल स्क्वायर बन रहा है, एक मिनट इसे हटा दो यहाँ से अभी, हाँ। ये जो होल स्क्वायर बन रहा है, आप देखेंगे ये a² + b² -2ab, तो -2ab किसका होल स्क्वायर है, ये a - b, इसका होल स्क्वायर है, ये a - b का होल स्क्वायर। और यही था आपका RHS, ठीक है। RHS में यही आपको प्रूव करना था, देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा RHS, 3x - 7 होल का होल स्क्वायर, यही है ना। तो आपका RHS आ गया ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे, दिखाएंगे। आप यहाँ चाहे तो प्रूव भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड, ठीक। वैसे आपको दिखाना था, तो चलिए दिखा दिया हमने। तो देखा कितना आसान है, इसमें ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए, और मान लीजिए मैं कोई एक और बता दूँ इसमें से, जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैं आपको 5th वाला बता देता हूँ। चलिए, ये 3rd वाला भी आपको लग रहा है टफ होगा, लेकिन ये टफ है नहीं एक्चुअली में, ये भी बहुत आसान है। तो 3rd वाला, ये चलिए 3rd वाला ही बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कहें आप बता दें। 5th वाला तो और भी आसान है, तो सब कट पिट के 0 आ जाएगा। 3rd वाला ही बता देता हूँ। चलिए, आप लोग को देखने में टफ लग रहा होगा क्योंकि बड़ा लग रहा होगा। तो चलिए ये देखिए 4/3, और ये क्या हो जाएगा m - 3/4, ये हो जाएगा n, इसका होल स्क्वायर है, और +2mn, यही है ना। ये LHS है, LHS लिखा है मैंने यहाँ पे, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये LHS है। चलिए LHS लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये भी a - b का होल स्क्वायर ही है, ठीक है। तो चलिए a - b का होल स्क्वायर लगाते हैं, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, थोड़ा डार्क हो जाएगा। a² माने कितना हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो a² माने 4/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, और 3 का 9, तो 16/9 का होल स्क्वायर, ये m² है तो m² हो जाएगा, मतलब 4/3 m का होल स्क्वायर, तो 16/9 m² आएगा। a² हो गया, प्लस b,
तो 3 ऊपर है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 नीचे है तो ये हो जाएगा 16 आपका, और एन स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पे क्या है 4/3 एम इंटू ए, और बी के प्लेस पे क्या है 3/4 एन, तो ये 2a भी हो गया, और प्लस 2mn ये वाला जो छूटा हुआ हमारा उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस 2mn, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो 16/9 एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9/16 एन स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे m और n, और आगे 2 है तो माइनस 2mn ये बचेगा, और प्लस 2mn इधर है ही है आपका, ये प्लस 2mn, तो माइनस 2mn और प्लस 2mn ये कट जाएगा, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा 16/9 एम स्क्वायर प्लस 9/16 एन स्क्वायर, और आप देखेंगे यही होगा RHS, देख लीजिए RHS में, हाँ ये रहा RHS यहाँ पे, यही है RHS, बस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसे करना है। यूजिंग आइडेंटिटी इवेल्युएट, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसको इवेल्युएट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा, जैसे सबसे पहला ही आपको बताता हूँ ताकि आपको लगे कि मतलब हाँ ये बहुत आसान है। 71 का होल स्क्वायर है, तो आप इसको डायरेक्ट 71 का होल स्क्वायर चाहे तो 71 इंटू 71 करके ऐसे जो भी आए आंसर लिख दो, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना, तो इसलिए आप ऐसे नहीं कर सकते इसको, इसमें आपको आइडेंटिटी लगानी ही है। तो क्या आइडेंटिटी लगाएंगे आप, तो देखिए बड़ा आसान है, इसको 71 को 70 + 1 लिख सकते हो कि नहीं, आप बिल्कुल लिख सकते हो, होल स्क्वायर है तो उसको ऐसे रहने देते हैं। तब ये देखो a और ये प्लस b का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम आइडेंटिटी क्या a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, इस वाले सब इसको ओपन करके यहाँ लिख देना, a² + b² + 2ab, ये साइड में लिख दीजिएगा आप। तो चलिए मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर प्लस b माने 1 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे है 70 इंटू बी के प्लेस पे है 1। चलिए तो 70 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4900, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 7 2 14 140 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 141 हो जाएगा, तो 4900 में 141 आपको ऐड करना है, तो 141 यहाँ हो गया, ये हो जाएगा 1, ये 4, ये 9 10 1 कैरी हो जाएगा, ये 5 5041, तो ये आ जाएगा 5041, बस यही हो गया आंसर। तो देखा कितना आसान है, बस आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, आप तुरंत लगा सकते हो इसको। इसमें चलिए और कोई बता दूं जो अलग हो थोड़ा सा, ये देखिए जैसे 6 वाला देख लीजिए, इसमें दूसरा आइडेंटिटी लगेगा आपका। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी, ये देख लीजिए कैसे बताता हूँ। देखिए 297 है इंटू क्या है 303 303, तो देखिए 297 को आप क्या लिख सकते हो, आपको ये लिख सकते हो क्या 300 - 3 लिख सकते हो ना, पहला वाला ये हो गया, फिर इंटू है तो इंटू, और ये 303 को ये देखिए 300 और प्लस 3, बस। तो यहाँ देखिए 300 को अगर आप a मान लो और ये 3 को b मान लो, तो ये a - b है और ये a + b है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका a - b और a + b का a + b, तो ये होता क्या है a - b a + b। अब यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम आइडेंटिटी a - b a + b इक्वल टू आता है a² - b², तो मतलब यहाँ क्या करना है a² और माइनस b माने 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9 होता है, और 4 0 2 0 है तो हमारा 4 0 हो जाएगा, और माइनस 9, तो 9 जब इसमें से माइनस करेंगे तो 10 - 9 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 9 9 और यहाँ पे 8, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। चलिए तो ये हो गया, और इस तरीके से तब आप कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कोई फंसने वाला है आप में, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक डेसिमल वाला है, आप लोग अगर डेसिमल वाला टफ होगा तो डेसिमल वाला भी इसी के जैसे जो मैंने अभी आपको बताया है। क्या करेंगे इसमें देखिए 10.5 है ना, तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा 10 + 0.5, ये एक हो जाएगा आपका ब्रैकेट में, और दूसरा वाला कर लीजिएगा 10 - 0.5 ये, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका a + b और a - b ये भी बन जाएगा। तो ये 9th वाला क्वेश्चन बताया मैंने 6 का, ये भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब मैं चलता हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें ये आइडेंटिटी लगानी है a² - b²। हालांकि इसका तो अभी मैंने जस्ट यही दोनों क्वेश्चन जो मैंने बताया, ये वाला और ये वाला, ये इसी आइडेंटिटी पे ही तो था। तो चलिए फिर भी इसमें से कोई एक बता देता हूँ, मान लीजिए जैसे कौन सा बता दूँ,
चलिए इसमें से डेसिमल वाला ही बता देता हूँ इस बार, ठीक है। तो करते हैं इसको 7th का सेकेंड वाला, तो ये हो जाएगा 1.02, इसका होल स्क्वायर है ना ये, और माइनस 0.98 इसका होल स्क्वायर है ये, ठीक। तो 1.02 को ये देखिए, तो ये इसको मान लेंगे हम a, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है a प्लस बी, a माइनस बी, तो चलिए लिखिए a प्लस बी मतलब 1.02 और प्लस 0.98, ये हो जाएगा a प्लस बी, और दूसरे में a माइनस बी, तो 1.02 और माइनस 0.98 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1.02 और 0.98 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 1 तो है ये, और ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू, और इसमें कितना आ जाएगा 1.02 में से 0.98 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 10 10 ये कट जाएगा 9, और ये हो जाएगा 12 12 माइनस 8 4, ये 9 माइनस 9 0, 0.04, तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 0.08, या फिर 0 आगे और लगा देंगे तो 0.08, यही हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब इस तरीके से अब सारा क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसमें कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है, 7th वाले में। अब 8th वाला एक देख लीजिए, 8th वाले में भी एक कोई क्वेश्चन बता देता हूँ, हालांकि इसमें तो साफ साफ सब आइडेंटिटी लिख करके ही दे दिया गया है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आसान हो गया। इस बार इसमें कौन सा बता दे रहा हूँ, चलिए डेसिमल वाला तो समझ ही गए हैं आप कैसे करना है इसको। इस बार यही सिंपल सा क्वेश्चन को ये बता दूँ, जैसे मान लीजिए ये बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, 103 इंटू 104, तो 103 इंटू 104 8th का फर्स्ट वाला, 103 इंटू 104, तो 103 को क्या लिख सकते हैं 100 + 3, तो ये हो जाएगा x + a के फॉर्म में, इंटू 104 को लिख सकते हैं 100 + 4। तो अब इसको मिलाइए आप, देखिए अगर इसको 100 को x मान लें तो यहाँ 100 ये भी x ही होगा, और ये x + a को 3 को a मान लेते हैं, और 4 को क्या मान लेते हैं b, सॉरी, तो ये x + a और x + b बन गया कि नहीं बन गया। तो x + a x + b का फार्मूला क्या होता है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, आप लगा सकते हैं, ये होता है x स्क्वायर, तो x मतलब 100 का स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट में a + b, तो a + b माने 3 + 4 हो जाएगा, और इंटू x, तो x कितनी वैल्यू है 100 है, तो x इंटू 100, अब प्लस क्या बचता है a इंटू b, तो a की वैल्यू कितनी है 3, इंटू b की वैल्यू है 4, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, प्लस 3 + 4 7 हो जाएगा, 7 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 700, और प्लस 3 4 जा 12, तो ये 712 हो जाएगा। तो 10,000 में 712 ऐड करेंगे तो 10,712, बस यही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखा इस तरीके से कितना ये आसान एक्सरसाइज था आपका, और आसान था, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस एक्सरसाइज से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और फिर अगले वीडियो में हम अपने अगले चैप्टर की बात करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 10 होगा, ठीक है। चलिए।